नाम नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ हैं? नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। आप भी व्यस्त हैं ना? बोलिए ना, आदेश कीजिए ना, आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं। हैप्पीनेस इंडेक्स में इसीलिए देश पीछे हो गया क्योंकि लोग बहुत व्यस्त हैं। ना ना, कोई व्यवस्था नहीं, हम हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर हैं। बोलिए। अच्छा, आप ऊपर हैं? नहीं, हमने बहुत सारे लोगों को अभी फोन लगाया तो कोई फोन ही नहीं उठा रहे थे, तो हम कहे कि फिर ध्यान में आया कि आप भी तो हैं, आपको फोन लगाते हैं। हम एकदम फ्री हैं, बोलिए ना, हम आया है, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, तो कह ये रहे थे कि अभी हम एक अभियान चला रहे हैं, ठीक है? पहले तो आप अपना शरीर बर्बाद कर लिए, उसको सुधारिए। नहीं, वो ठीक है। उस शरीर का क्या है? शरीर माटी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। अरे वो तो मिल जाना है, लेकिन आप जिस दुनिया में वो मिट्टी बड़ा कमजोर है। छोड़िए ना जी, नहीं जिएंगे तो क्या दिक्कत है? 5 दिन कम में दिएंगे तो कोई दिक्कत है का? अरे जीने होने से नहीं है, यहाँ पे आप जिस दुनिया में ना, उसमें दिखावा पसंद है। वो रहने दीजिए, जिसको जो करना है करने दीजिए, ठीक है? हमारा एक अपना गति है और अपना सुर तय ताल है, ठीक है? हमको न तो कहीं जाना है, न कोई मेरा ठिकाना है, और न हमको कुछ बन जाना है। तो हमको तो काम करते रहना है। अब लोग माने नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता। हटाओ साले को, मरने दो सबको। हम प्रयास कर सकते हैं। अब बाद बाकी लोगों का है कि भाई सुनेंगे नहीं सुनेंगे, उन पे डिपेंड निर्भर करता है। तो कौन सा अभियान छेड़े हुए हैं? अभी क्या है कि जैसे कि हम लोग तेजस्वी यादव को चुनते हैं, हम लोग प्रशांत किशोर को चुनने में लगे हुए हैं, हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनते हैं, ठीक है? ठीक है। लेकिन हम अपने विधायक को नहीं चुनते हैं, हम अपने वार्ड पार्षद को नहीं चुनते हैं, हम अपने सांसद को चुनवे नहीं करते। ठीक है। हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में चले गए। ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में जाने से हो क्या रहा है कि वायबिलिटी गैप बढ़ रहा है। मतलब कि हम अपने विधायक का नंबर तक हमारे पास नहीं होता है। जब भी हमको कोई समस्या आती है तो हम प्रणब दा को फोन लगाते हैं कि फलाना बाबू का हमको नंबर दीजिए, तो वो काम करवाते हैं, तो पता नहीं काम होता है कि नहीं, या फिर जो है काम में पता नहीं, कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो हम एक उस भिंड मतलब कि उस राजनीतिक अवचेतना, तो ये जो चेतना है ये नहीं है अपने क्षेत्र के लोगों के पास। आप आंख मूंद के किसी को वोट दे देते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो विधायक मेरे काम आए नहीं करता है। तो इसे वोट देने से हमको क्या फायदा है? तो हमारा यही कहना है कि भाई जो भी विधायक, चाहे वो जन सुराज के हों, ठीक है, चाहे वो भाई जदयू हो, भाजपा हो, किसी के हों, दोनों पार्टी से हों, जो अपना नंबर, नाम, घर का पता, क्या वो उसी विधानसभा क्षेत्र में रहता है, ये सब अगर है तो हम आपको वोट देंगे। आप हमको दीजिए अपना नाम नंबर, जब भी हमको जरूरत पड़ेगा हम आपको फोन करेंगे। भाई एगो एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन हमको दिखाई देता है सुधाकर सिंह, ठीक है? अभी भी फोन लगाइएगा, नंबर भी सार्वजनिक है, फेसबुक पे डाला हुआ है, फोन लगाइएगा, फोन उठाएगा अगला बंदा, ठीक है? कोई भी फोन लगा सकता है, हम ही नहीं, कोई फोन लगा सकता है। उनके क्षेत्र के लोग भी फोन उनको करते हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी हमको उस तरह का एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन नहीं मिल रहा है कि डिजिटल इंडिया में सांसद एक है जो कि अपना नंबर सार्वजनिक करके रखा है और दूसरा कोई क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम तेजस्वी यादव को चुनने में लगे हुए हैं, हम चुनने में लगे, मुख्यमंत्री को चुनने में लगे हुए हैं, हम प्रधानमंत्री को हम तो 10 दिन पहले बात किए थे। आपने किए हैं जी। आपके वो जो व्यक्ति है वो अपना नंबर पब्लिक डोमेन में रखा है कि हाँ भाई, और क्या उस नंबर पे फोन लोग उठाएगा तो वही उठाएंगे, ऐसा होगा? कोई नहीं करता है दादू। तो सुधाकर सिंह क्यों किए हुए हैं? पागल है का? सुधाकर सिंह पागल है, लीक से हटा हुआ है। तो कहने का हम 2 साल पहले बोले थे। कहने का सेंस ये है कि जब नहीं करता है तो हम साले को वोट काहे देंगे उसको, वैसे आदमी को? जो नेता हमारे पहुंच का नहीं होगा, जो आम जनता के बीच में नहीं रहेगा, तो हम परगरही लोगों को लाके हम उसको लॉन्च कर पैड से हम लाएंगे, कहेंगे बुद्धिजीवी को बैठाएंगे। मतलब कि
सेंस क्या बन रहा है कि पूरा नॉनसेंस हो जा रहा है। मतलब कि विधान परिषद फिर क्यों बनाया गया? अगर बुद्धिजीवी लोगों को ही बैठाना है तो परिषद में भरना दीजिए बुद्धिजीवी लोगों को भाई। राज्यसभा बना ही हुआ है, राज्यसभा बना हुआ है। दो हाउस, वी हैव 2 हाउस इन द स्टेट और सेंटर, दोनों जगह है हमारे पास ऑप्शन भरने का। अब भेजिए ना। उच्च सदन बना हुआ है, उच्च सदन हर जगह बना हुआ है। आप सौभाग्य है हमारा कि बिहार में उच्च सदन भी है, ये है। तो जितने बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भेज दीजिए। तो वहां नीरज कुमार को भेजिएगा जो अल्प केवल बयान देंगे, खैनी चुनाएंगे, तो क्या होगा? तो संजय इस अभियान को आगे बढ़ाइए, हमारे से क्या सपोर्ट चाहिए? हमने गया में अभी इस अभियान को जो है सो क्या कहते हैं, अद्यतन भारत युवा चेतना मंच के माध्यम से जो है तो हमने प्रोसीड कर दिया है। तो वहां पे घर घर जाके वहां पे जो लोग जो है सो उस पे काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो फोन बस कुछ करना क्या है कि भाई पता कीजिए कि भाई फलानवा का नंबर है कि नहीं सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में। नहीं है तो नहीं देंगे वोट, बात है क्लियर। लेकिन हमारे जो विधायक होकर है, अरे आपका है ना जी, उसका पब्लिक डोमेन में है। हाँ, पब्लिक डोमेन में है, कोई भी फोन कर सकता है। बिल्कुल पगला है। अच्छा है, तब तो और अच्छा है। दो चार को ऐसा पागल ढेर सारा मिले हमको। ये तो यही इन्हीं पागलों के चलते तो लोकतंत्र बचा हुआ है। ऐसे पागल रहेंगे तो संविधान के सुरक्षक तो पहले क्या होता था कि पहले हम लोग हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए सिटीजन ऑफ कोई भी एक्स विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, तो हमारा क्या दायित्व है कि हम विधायक चुन के भेजे, इतने ना जी। विधायक दल की मीटिंग होगी, अपना मुख्यमंत्री चुनेगा। वो समझे, आग लगे सरकार को। हम क्यों सरकार बनाने में लग जाते हैं? जनता ही यहाँ सरकार बनाने में लग जाती है। समस्या ये है, वही तो समस्या है। फिर शंकु विधानसभा हो जाए, आग लगे सरकार को, ठीक है, हमको नहीं मतलब है कि भाई क्या हो रहा है। दादू, समस्या ये है कि सबसे बड़ा समस्या है कि हम आचार संहिता में जा रहे हैं और हमारे घर में बैठी हुई औरतें 10,000 रुपया के इंतजार में है कि 17 तारीख का पैसा गिरेगा। देखिए, वो तो खैर लोन है और वो फालतू का है, ठीक है, वो एक मतलब कि और ज्यादा बर्डन क्रिएट करने वाला आइटम है। लोन हमारे आपके अच्छी में ना है, जिसको मिल रहा है उसके लिए अभी डाउन है। उसको जो है सो सिविल जब खराब हो जाएगा भविष्य में, जब कोई भी बैंक जब उसको लोन नहीं देगा, आर्थिक जब जरूरत पड़ेगी जिस समय, उस समय हस्बैंड और वाइफ दोनों का सिविल खराब कर देगा। ठीक है कि आप 10,000 रुपया वापस करवे नहीं दिए हैं तो हमारा कहाँ से 1 लाख रुपया दीजिएगा हमको वापस। वही सब बात है। तो लोन बांट के आप कह रहे हैं कि हम भाई अति दे रहे हैं, वो भी इतना साल में आप 10,000 टका हमको दे रहे हैं, वो भी लोन दे रहे हैं। 5 किलो अनाज भी मिलता है और सबको कहाँ दे रहे हैं आप? उसमें भी आप कह दिए हैं कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसको वो भी नहीं मिलेगा। वो तो पहले से बोला हुआ है। तो भाई हम अब अमीर होना गुनाह हो गया क्या इस देश में? खैर वो ठीक बात है, क्राइटेरिया आप सेट करते रहिए, हमको इसे भी सरकार से कुछ नहीं चाहिए होता है। हमारे गांव लाभार्थी कौन है? मतलब कि कैसू करके हमारे घर 80,000 रुपया से कम का आय प्रमाण पत्र बनता नहीं है इस बिहार में। तो पहले ही आप तय कर दिए हैं सब कुछ। तो ये एक और बेचारे प्रशांत किशोर के जितने भी पार्टी के जो सदस्य हैं, जितने भी जो लोग हैं, सब लोग हुआ कर रहे हैं कि हमको टिकट नहीं दिया। 21,000 रुपया लेके आप जो है सो लॉटरी खिलवा रहे हैं, महाभारत करवा दिए वहां पे। तो पाई छाप के सब लोग परगरी बन जाएंगे। उनके समर्थकों को जब फोन करते हैं, समझे, तो समर्थक भी अंधभक्त हो गया है। अरे भक्ति का दौर है। हाँ,
ये हमको एक मोदी भक्त था, ठीक है, पहले वो मोदी भक्त था, ठीक है, अब वो प्रशांत भक्त हो गया है, उसको दिखा रहे हैं क्लियर पिक्चर, ठीक है, कि यार देखो ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे किया हुआ आदमी, तो फिर भी लेकिन वो देखने को उसको तैयार है नहीं। यार तुम क्या बोलोगे, तुमको कुछ समझ में नहीं आता। उसको नजरे नहीं आएगा आपका चश्मा तो क्या करेगा। वो एकदम रिजिड हुए है कि नहीं यार प्रशांत किशोर तो जन का हम कहें कि भाई प्रशांत किशोर कहे ना कि अगर हमको लोग वोट नहीं देगा तो लोग चुतिया है, वो तो कहे हैं टीवी पे, यही बात ना बोले हैं जी। सब नेटवा तो ये बोलता है लोग अगर हमको नहीं चुनेगा तो भाई लोग ही खराब है। तो आप में क्षमता नहीं है लोगों को बदलने का, या फिर आप में राजनीति करने का क्षमता नहीं है, हमारे पास व्यूअरशिप नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे लोग ही खराब है। ये क्या बात हुआ? हम में कमी है कि हम नहीं काम कर रहे हैं। हम अगर जागरण अगर नहीं ला पा रहे तो प्रशांत किशोर क्या बात कर रहे हैं? हम सुने उनका स्टेटमेंट कि भाई लोगों को फिर अधिकार नहीं रहेगा कि वो हमसे आके कहेगा कि ये प्रॉब्लम है। अरे आपसे कहने कौन जा रहा था? आप तो कूद के आए हैं कि हम बिहार बदल देंगे। बदलिए। 3 दिन से पंचर हो गया। हाँ तो अब अभी पंचर पुत्र बने हुए हैं, ठीक है। इतना अभी पंचर नहीं, वो अभी चुनाव के बाद जो है सो फिर वो बिहार में नहीं नजर आएंगे, वो जाएंगे तमिलनाडु, फ्लैट एंड टायर हो जाएंगे। हाँ फिर मर जाएंगे, फिर वो मरेंगे कहा है ला सबको बिहारी को मार देंगे। उसके बाद रिम बदला जाएगा, टायर भी खत्म हो जाएगा। हाँ सब खत्म हो जाएगा। अजब मतलब कि हम मतलब कि पहले आप आए कहें कि आपको हम आपसे बीच सबसे मजेदार चीज जानते हैं दादू? हाँ आपके जन सुराज के फाउंडर मेंबरों में हम हैं। एक और फाउंडर मेंबर है, ठीक है, वो भी है। हमारे माथा पे वो खेले लगा, हम भागे वहां से। फाउंडर मेंबर है तो और क्या कि भाई 21,000 रुपया जो है, ठीक है, दे दीजिए। तो 21,000 रुपया दे के कौन सा सिस्टम आप बनाए हैं? हमको तो समझने में नहीं आया। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का सिस्टम नहीं। आप लीजिए ना भाई, 21,000 रुपया लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप चंदा के रूप में लीजिए। आप कैंडिडेट को ही कह के कहा ले रहे हैं कि हमको हम जो है सो आपको चुनाव लड़वाएंगे। 10 रुपया का कूपन कटवाइबे ना किया। हाँ सबको, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने पे तुले हुए हैं। ही इज रनिंग ए पैरेलल गवर्नमेंट। तो वो अब अजीब हाल है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सत्ता में आ जाइएगा तो कार्ड से लाभ होगा, मतलब कि इतना दूरदर्शी आप गए हैं कैसे? तो इतना ज्यादा आप समझ रहे हैं कि बिहार में सब लोग चोरे हैं, तो आप पूरा बिहार को चोर कह दिए। सब तो वही कह रहा है। हम मानते हैं कि बहुत सारे नेता चोर हैं, ठीक है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं कि चोर है, लेकिन आप कौन साधु हैं? आपका तो जो पार्टी का जो ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है जनसुराज के नाम से, वो पार्टी बनने से पहले से है। तो आपके पास तो आप ही के एरिया के मोकामा के ही कोई एयरफोर्स के जो थे वो आए थे, वो भी इस तरह का बात कर रहे थे कि भाई क्या है, क्या सिस्टम है। तो सिस्टम जो है सो देखिए, वो सिस्टम हैक करना जानता है, सीधा हैकर है और कोई नहीं है। हैकर है। हाँ। अब बताए कि हमको प्रशांत किशोर से अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो कैंडिडेट जो दिया है, ठीक है, वो कैंडिडेट हमको नंबर अपना सार्वजनिक कर दे। एक दो से हम संपर्क किए हैं तो कोई जवाब नहीं मिला है हमको अभी तक। कल रात में हम सबको संपर्क साधे हैं, जो हमारे यहाँ से एगो नॉमिनेशन हुआ है राम बालक पासवान। हाँ। तो हमने संपर्क साधा कि भाई क्या जनसुराज से प्रत्याशी हैं आप कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से, कृपया अपना नंबर और वर्तमान पता देने का कष्ट करें, मैं आपके ही विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ, ठीक है। इस तरह का मैसेज करके हमने उनको फेसबुक पे पठा दिया है। तब कोई जवाब नहीं आया, डिलीवर हो गया, सीन भी हो गया, लेकिन जवाब कुछ नहीं आया। नहीं आएगा, बेचारा व्यस्त होगा टिकट में, नॉमिनेशन तो फाइल कर दिए, अब तो हम ही से न बतियाएंगे जी। 6 तारीख तक समय है, ठीक है, 6 तारीख तक समय है ना। तो 6 और
और इसलिए मांग रहे हैं कि आप नंबर दीजिएगा तो हम आपको कहेंगे कि भाई लगाइए, अपना नंबर सार्वजनिक कीजिए, फेसबुक पे लोगों को दीजिए। सीईओ बिहार के साइट पे नंबर है, ठीक है, सबका नंबर है, A to Z सबका नंबर निकाल लेंगे, लेकिन हम क्यों मेहनत करें? कोई आम मतदाता क्यों मेहनत करेगा आपको खोजने में इतना? अरे सब माया है, हम तो इस पूरा सिस्टम को नकारा मानते हैं। नहीं, माया नहीं है साहब। अगर हम लोग अगर ये इस तरह की अगर सोच अगर हर मतदाता अगर रखेगा तो ये माया खत्म हो जाएगा और सरकारें सोचने को मजबूर हो जाएंगी कि भाई किस कैंडिडेट को दिया जाए, खड़ा किया जाए। वो मेरे क्षेत्र का जिस तरीके का इस बार खिचड़ी बनाया गया, हाँ बताइए ना, जिस तरीके का इस बार खिचड़ी बनाया गया पार्टियों, और ये तो पब्लिक को चुतिया बनाने का धंधा है। ऐसे भी पब्लिक चुतिया ही है। अब देखिए जो भी है, लेकिन हम आहत हैं, समझे। अब बीच वाले रास्ते में है, हम सरकार खुद हैं। हम सरकार बनना ही नहीं चाहते हैं। हम बहुत ही छोटे स्केल के, बहुत ही छोटे, हम तो छोटा मतदाता है ना, हमको बनना ही नहीं है। हम चाहते भी नहीं कि कोई बने। आप जब तक मतदाता रहिएगा तो इसी हाल में रहिएगा। मतदाता भी तो नहीं होने दिया जा रहा है हमको। समस्या ये है कि मतदाता तब ना होंगे जब हमारा विधायक हमको चिन्हेगा। हमारा विधायक भी हमको नहीं चिन्हता है। एगो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हल्ला करते हुए आए कि इलेक्शन कमीशन चोर है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन चोर है मान लिया जाए, ठीक है, तो हम तो इलेक्शन कमीशन से पत्राचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो मेरा काम तो हो ही रहा है। तो फिर हम कैसे कह दें कि इलेक्शन कमीशन चोर है? और कौन आदमी पत्राचार किया है इलेक्शन कमीशन से, कौन बीएलओ के संपर्क में रही, आपका वोटर आईडी बन जाएगा। ये तो सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन बीएलओ तो हमारे डर से हमारे पास आता है, कहीं कंप्लेन ना कर। सही बात है, आना ही चाहिए। हम तो खैर हर जगह ऐसा ही होता है, होना ही चाहिए। लेकिन कहने का सेंस ये है कि लोगों में जब जागरूकता होगी तो कोई कैसे वोट काट देगा जी मेरा, कटने देंगे हम। लेकिन मतदाता ही सोया हुआ है, तो सोया हुआ लोग जो कभी वोट नहीं गिराता है उसका वोटर लिस्ट में नाम क्यों रहना चाहिए? काट दो साले को। हाँ, हम नहीं गिराते हैं दादू। अब नहीं, पहले हम भी नहीं गिराते थे, लेकिन हमने गिराना वोट शुरू कर दिया है, ठीक है। नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं गिराने के आगे चाहत। नहीं, वोट देना बहुत जरूरी है। हम तो सबको पब्लिकली मैसेज दे रहे हैं कि भाई वोट उसी को दीजिए जो व्यक्ति आपको अपना नंबर दे, आपके मतदाता क्षेत्र का हो, आपका जानता हो, उसको जरूर से वोट दीजिए। ठीक है दादू, गंतव्य पे पहुंच जाए फोन करते हैं फिर। अब दूसरा बात आपको हम बता देते हैं, ठीक है। बताइए, बता दीजिए। अभी जो हम लोग जो बातचीत जो कर रहे थे, ठीक है, हाँ, तो वो आपकी और हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी, ठीक है। हाँ, तो इस रिकॉर्डिंग को मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं फेसबुक पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह मैं डाल दे रहा हूँ। आपको कोई समस्या है? हमको आज तक समस्या हुआ है। आपसे हम कंसेंट ले रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इस कन्वर्सेशन के दौरान हमने आपका न तो नाम लिया है, ठीक है, न ही कोई हमने जिक्र किया कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। जुल्मी जमींदार को लोग पहचानते हैं, सुधाकर सिंह चिन्ह जाएगा। नहीं, वो हमको नहीं देखते हैं आजकल, ठीक है। वो आजकल बहुत ज्यादा व्यस्त है। नहीं, 10 दिन पहले बात हुआ, बोले आइए ना, आप आना बंद कर दिए हैं। हमें अब आप सांसद हो गए, आपको फुर्सत है। नहीं, आदमी ठीक है, आदमी ठीक है। फोन वोन लगाइएगा तो बहुत बढ़िया से बातचीत करते हैं, कोई उसमें कहीं से कोई कमी नहीं। ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग बढ़िया, आदमी ठीक है। कोई हमको क्या हुआ है ना, समझे, हम सुधाकर सिंह से जो हम पिछली बार जो उनका इंटरव्यू वगैरह जो लिए ना, समझे, वहां से हम एगो चीज सीख के आए, ठीक है। अभी 2 व्यक्ति हमको इंटरव्यू के लिए फोन किया, ठीक है।
तो हमने उनको 2-3 चीजें बातें बोली, ठीक है। कहे कि ये काम कीजिए, आप कैमरा का व्यवस्था कीजिए, ठीक है, हाँ। बढ़िया बढ़िया माइक का व्यवस्था कीजिए, इतना चीज का व्यवस्था कीजिए, हम आपका इंटरव्यू लेंगे और हम अपने प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, एडिट भी आप ही को कराना होगा अपने खर्च पे। इतना चीज करवा लीजिए, क्योंकि हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है अभी कि इतना जल्दी में मैं एडिट कर पाऊँ, लेट भी हो जाता है, तो ये सब ठीक बात नहीं है। या फिर आप हमको उसके एवज में पैसा कौड़ी दीजिए, जो कि हम आपका ये सब काम करवा पाए, क्योंकि हर इंटरव्यू के लिए प्रोड्यूसर चाहिए होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे झोलटंगा टाइप काम कीजिएगा ना तो फिर मजा नहीं आएगा। आपके पास भले ही अच्छा वक्ता होगा, आनंद जैसे लोग हैं जो कि बढ़िया सवाल उवाल पूछ लेते हैं, लेकिन झोलटंगा टाइप आप फालतू का म्यूजिक और फालतू का उसमें ट्रांजिशन, खराब एडिटिंग जब कीजिएगा तो मजा नहीं आता है। फिर लगता है कि साला सब किए मेरे पे सब पे पानी फेर दिए हो यार। मजा कहीं ना कहीं हमको नहीं आता है। ऐसे भी मजेदार आदमी है। तो हमने अभी 2-3 लोग फोन किए तो हम कहें कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, इसको कहीं ना कहीं हम रेक्टिफाई हम करना, हमको आगे के लिए ये सबक है मेरे लिए कि ये काम तुम झोलटंगा टाइप मत करो यार। किसी भी आदमी के यहाँ जाते हो तो कम से कम भाई ठीक से तो कम से कम जाओ कि भाई उस कैमरा तो होना चाहिए। चलिए ठीक है, मिलते